बोलते थे तो मुझे लग जाता था ठीक है ये है। तो फिर अपना यही चीज़ कंटिन्यू रखा। एक कोई सेकंड प्लान अगर आपका है तो अगर यूपीएससी में बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्टेट पीसीएस नेचुरली एक सेकंड ऑप्शन बन जाता है कि वो तो लक था या जो भी था कि ऐसे में भी अच्छे आ गए, ऑप्शनल में भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गए बाकी सब्जेक्ट से। जो रिच फैमिली से जो लोग नहीं होते हैं, जो पुअर फैमिली से होते हैं, तो कोशिश करनी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही इतनी अच्छी एजुकेशन रखें कि वो आगे उनका स्किल्स इतने अच्छे हो कि वो जॉब्स ले सकें, अच्छे हायर एजुकेशन में अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सकें। मैम आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा कि अभी आपने 11th क्लास में अपना डिसाइड कर लिया था यूपीएससी के लिए। मैंने कुछ देखा आपका मतलब वीडियो में पहले। जी। और 11th क्लास फिर ग्रेजुएशन उसके बाद सिविल सर्विस के क्लियरेशन, तो इसके बीच में कोई मोटिवेशन और डिमोटिवेशन फैक्टर नहीं आए? सर आए थे क्योंकि सेकंड मेंस में जब मेरा नहीं हुआ और फिर वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट से भी कम मार्क्स मिले थे मेंस में, और उसके बाद थर्ड प्रीलिम्स नहीं हुआ तो उसमें मुझे बहुत मैं कहूँगी कि थोड़े एंजाइटी इश्यूज़ वगैरह हो गए थे। तो उसमें फिर आसपास के जो लोग थे मेरे साथ जामिया आरसीए में जो लोग थे उन्होंने और पेरेंट्स ने उनका बहुत सपोर्ट रहा, तो उससे फिर कैसे रिकवर किया है। डोंट फॉरगेट द टारगेट, आपको कुछ याद आ रहा होगा? डोंट फॉरगेट द टारगेट, इस लाइन के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। ये मेरे पापा का है। पापा ने पूरे प्रिपरेशन के टाइम और उससे पहले भी इवन यूनिवर्सिटी में ही क्योंकि उनको लगता था कि यूनिवर्सिटी में क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो थोड़ा इधर थोड़ा मतलब डायरेक्शन हो सकता है इधर उधर, तो इसलिए उन्होंने ऐसे कोड, और वो मतलब एक्सप्लिसिटली भी नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसे करना है, तो उन्होंने एक कोड वर्ड बनाया था कि ये चीज़ मैं बोलूँगा और मतलब मैं उस टाइम पे मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगा कि वो किस डायरेक्शन में बात करते हैं। जब भी वो एक बार भी बोलते थे तो मुझे लग जाता था ठीक है ये है। तो फिर अपना यही चीज़ कंटिन्यू रखा। मैम जैसे कि अभी आपका ऑप्शनल मैंने देखा हिस्ट्री है, जी। तो हिस्ट्री ऑप्शनल का लेने का रीजन क्या था? मतलब कोई मेन पॉइंट क्या था रीजन कि मुझे हिस्ट्री ही लेना है? जी। एक जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि मेरा ग्रेजुएशन ही हिस्ट्री में था, तो मेरे लिए एक नेचुरल ऑप्शन जैसा था ये। उसके साथ-साथ मैंने दूसरे कोई ऑप्शनल, क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट पहले 11th क्लास में मैंने स्ट्रीम चेंज की थी, सॉरी 12th के बाद मैंने स्ट्रीम चेंज की थी साइंस या ह्यूमैनिटीज़ में, और मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्शन था ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट इन डेप्थ वो मेरा हिस्ट्री से ही था, तो मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज़ किया। हमारे मणिकांत सर बैठे हैं हिस्ट्री के, क्योंकि मणिकांत सर ने आज तक इनका नाम लेना ही एक तरीके से मेरे लिए वो होगा, क्योंकि इनके चेहरा के देखने के बाद पता चल जाता है कि व्यक्ति खलीफा बैठा हुआ है इस फील्ड का। तो हिस्ट्री में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो सर प्लीज आप एक बार कुछ शब्द बोलना चाहेंगे? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि ये बहुत नैरेटिव फैलाया जाता है यूपीएससी में, ये सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा अधिक मार्क्स आते हैं। सच्चाई ये होती है कि स्टूडेंट वो होता है, वो फॉर्चुनेट ऑप्शनल होता है, सब्जेक्ट होता है जिसको अच्छे क्वालिटी के स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो क्या है कि इसमें ये जज्बा था, किसी कैन डू दैट। जैसे हिस्टोग्राफी लिखा, उसको ये किया, एक लिमिट होता है इन्फॉर्मेशन का, कैसे एनालिसिस से चीज़ों को बढ़ाते हैं। सी एज एक्सपेरिमेंटेड लॉट ऑफ थिंग्स, ऑनलाइन मुझसे भी जुड़ी रही, तो मैंने भी अपने ढंग से इंस्पायर किया। तो मतलब ये है कि ये कुल मिलाकर एक टीचर के सक्सेस से ज़्यादा स्टूडेंट का सक्सेस हो जाता है। वजह क्या होती है कि जो स्टूडेंट में वो क्षमता, अब जैसे एक चीज़ बताई जिससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह का एक्सपीरियंस होगा, और मेरे प्रीवियस एक एक्सपीरियंस है। मेरा 2009 का एक्सपीरियंस हुआ करता था, जयप्रकाश मौर्य अभी बहुत ही सीनियर आईएएस हैं, उनको भी एडवर्स कंडीशन आया था। सेकेंड चांस में, फर्स्ट चांस में प्रीलिम्स नहीं होना, फिर सेकेंड चांस में मेंस होना, जिसके निकट वो बहुत प्रिपरेशन किया था, सबसे बेहतर था, उसका 58 रैंक होना, उसका रह जाना, थर्ड चांस में फिर मेंस नहीं होना, तो ऐसा लगा यार ये सब कुछ बिखर गया। And वो भी 2009th rank. It was merely a coincidence कि even he was at the मतलब 2000 मतलब you can say कि 9th rank, all India 9th rank, and in 2009. तो कितना बड़ा वो कोइंसिडेंस है। हम उसको इसकी या फिर जयप्रकाश मौर्य के इनकी मतलब
क्या कहें, हिम्मत क्यों नहीं है कि उस एडवर्स कंडीशन में कैसे फेस करता है। लोग एग्जाइटी में चले जाते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चनिंग करते हैं, कई बच्चे आके सवाल करते हैं फर्स्ट चांस में हमको आईएएस बनना है, कोई ऐसा नुस्खा बताइए। बोले कि ऐसा नुस्खा अगर मेरे पास होता तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि स्टूडेंट्स होते हैं, शी इज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड शी हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ विसिट्यूड्स इन होल ऑफ हर जर्नी एंड फाइनली शी हैज प्रूव्ड हर वर्थ। तो हम तो इसके लिए काफी रिस्पेक्टिविटी इसलिए रखते हैं, यही कहना चाहेंगे, दूसरा क्या। एक क्वेश्चन और था सर मैम आपसे, नौशाद जी आपने करंट अफेयर के लिए कौन कौन से सोर्स यूज किए और नोट्स का कहाँ से आपने बनाए? मैंने प्रीलिम्स के लिए एज सच कोई नोट्स नहीं बनाए थे, बेसिक बुक्स पढ़ी थी और करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर फॉलो किया था। और 3 महीने पहले विजन आइज की PT 365 आती है, उससे मैंने पढ़ा था। अच्छा, मार्केट में एक ह्यूमर ज़्यादा फैला रहता है कि ऐसे और इथिक्स और ऑप्शनल अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपका इसमें रैंक अच्छी आ सकती है, ये कहाँ कितना सही है? क्योंकि ऑप्शनल फिर ऐसे और इथिक्स का जो फोर्थ पेपर है इसमें हमारा मतलब क्या वो रखना चाहिए अपना? मैंने तो ऐसा कोई कोशिश नहीं की, मैं इक्वली फोकस की सारे सब्जेक्ट्स में। वो मैं कहूँगी कि वो तो लक था या जो भी था कि ऐसे में भी अच्छे आ गए, ऑप्शनल में भी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ गए बाकी सब्जेक्ट से, तो उस वजह से ही रैंक मिली। बट हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छा, ऐसा अगर 3 पे फोकस करें तो हो सकता है। बट मुझे लगता है कि अगर एक पेपर में भी आपका कम हो गया तो फिर आपकी रैंक या तो पीछे चली या तो लिस्ट के बाहर आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस करना चाहिए। अगर किसी बच्चे का यूपीएससी एग्जाम नहीं होता है क्लियर, क्योंकि सब बच्चों को तो हो नहीं पाए, तो वो अपने आप को कैसे मोटिवेट करे अपने अदर लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए? इसके लिए तो क्योंकि मेरा भी 4th अटेम्प्ट हो गया था और बस 2 अटेम्प्ट्स बचे थे और साथ में उसके मैंने सोचा कि इस बार मैं स्टेट पीसीएस पे भी ध्यान दूँगी। तो इस बार मैंने स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था, यूपी पीसीएस, और उसका भी मैंने इंटरव्यू दिया था 12th ऑफ जनवरी को। तो इस तरीके से एक कोई सेकंड प्लान अगर आपका है, तो अगर यूपीएससी में बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि स्टेट पीसीएस नेचुरली एक सेकंड ऑप्शन बन जाता है। तो उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं जो रेगुलर एग्ज़ाम अपना अच्छे से कराते हैं, तो यूपी इज़ वन ऑफ द स्टेट। मैं यूपी की हूँ तो मैंने यूपी पीसीएस चूज़ किया। एक सेकंड, मतलब लास्ट क्वेश्चन हो गया। जी। मैम अभी ना आपने जैसे कि महिला सशक्तिकरण और एजुकेशन के बारे में बात चल रही है, तो इसमें मैंने सुना एक थोड़ा-सा आपको इसके बारे में थोड़ा 2 शब्द बोलिए कि महिला सशक्तिकरण कितना होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस लेवल तक का होना चाहिए या प्रेजेंट टाइम में क्या है सिचुएशन? जी। विमेन एम्पावरमेंट की जब भी बात आती है, महिला सशक्तिकरण जैसे आपने बोला, उसकी मुझे लगता है कि जो बेस होती है वो एजुकेशन से स्टार्ट होती है। तो स्कूल्स में ही कोशिश करनी, अगर जो थोड़े जो रिच फैमिली से जो लोग नहीं होते हैं, जो पुअर फैमिली से होते हैं, तो कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ही इतनी अच्छी एजुकेशन रखें कि वो आगे उनका स्किल्स इतने अच्छे हो कि वो जॉब्स ले सकें, अच्छे हायर एजुकेशन में अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सकें। उसके साथ-साथ कुछ मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल इसमें पेरेंट्स का ही होता है कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया मेरे और मेरे भाई के बीच में, दोनों को इक्वली चीज़ें पढ़ाई। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को एक बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देना चाहिए अपनी गर्ल्स को। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका। और